नमस्ते प्यारे लोगों, टोले बोले में आपका स्वागत है और इनमें से एक लॉलीपॉप खनौलन से एक सुपर क्यूट शाल निर्देश में आपका स्वागत है। यहाँ ग्रुंडेल से मैंने इसे एक मीठी शॉल बनाई है, हालांकि गुलाबी नहीं, रंग विकल्प जो मेरे पास यहाँ है, लेकिन मैंने इस दुपट्टे के लिए यहाँ है बैंगनी वेरिएंट का उपयोग किया, यहाँ नीला गुलाबी के साथ। इस सुंदर ग्रे के साथ भी यह सफेद अलग किया गया है इस सुंदर पैटर्न में स्टिक्स, और मैंने इसे कैसे किया, कौन सी सुई मैंने इस्तेमाल की और बाकी लोगों को स्वाभाविक रूप से देखते हैं। बहुत बहुत मजा। तो प्यारे लोगों, चलिए शुरू करते हैं। इस सुंदर गोले के साथ यहाँ ग्रोन मुलर से लॉलीपॉप यहाँ इस बड़े बंद में रंग ग्रेडियंट वूल, जहाँ आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। इस साथ ये धुंध है। फिर हमारे पास ऐसा एक हिस्सा है जो मुझे ब्रांड के बेबी ऊन से याद दिलाता है, जिसे मैंने पहले भी तैयार किया है। इस नीले रंग के साथ सेट किया गया, गुलाबी और सफेद और फिर दोहराव। उसमें क्या आपने शायद मेरी पिछली हॉल वीडियो में भी देखा है, मैंने इसे पहले भी 2 अन्य रंग विकल्पों के साथ पेश किया था। यहाँ ये वास्तव में 18 रंग है और हमें यहाँ 5 से 6 के लिए फिर 100% एक्रिलिक 150 ग्राम 240 ग्राम पर मैं निश्चित रूप से इसे भीतर से देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ देख रहा हूँ केंद्र निकालें और यहाँ हमें वास्तव में एक मीठा सरप्राइज मिलता है दूसरे रंग के विकल्प में। वास्तव में पट्टी भी है। नीले, सफेद और गुलाबी धागे, यानी कि पूरी शुरुआत मैंने कहा था कि नाइडल, और चलिए सबसे पहले एक सीधी संख्या के साथ हवा के तार, वास्तव में 12 बजाता हूँ। हवा के लिए तार 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन भेड़ियों लुफ्तमशेन, और फिर मैं ऊंचाई के लिए 3 अतिरिक्त लुफ्तमशेन लेता हूँ। 1, 2, 3 मैं तुरंत क्रॉचेट करने जा रहा हूँ, स्टिक्स में वापस जा रहा हूँ और मैं एक और स्टिक निकाल रहा हूँ, जैसे एक छोटी सी दूरी के रूप में, और मैं नीडल से 5वीं मशी से वापस और वहाँ हुकिंग शुरू करता हूँ। एक छड़ी हुक, एक दूसरी छड़ी, फिर मैं एक हवा की माला उठाता हूँ और अभी भी उसी माला में आगे हाँकता हूँ, और 2 और छड़ियाँ। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं तुरंत या सबसे पहले सीधे एयर स्टिचेस भी छोड़ दूँ। 3 टुकड़े थे। थोड़ी ऊन को खोलो, फिर 3 लूप छोड़ो, फिर अगली में जाओ, अर्थात चौथी में फिर से क्रोशे बनाएं, स्टिच, स्टिक, हवा का तार, और अब तक 2 अधिक स्टिक्स, सब कुछ एक हवा तार में। थोड़ी ऊन डालें, फिर से 3 तार छोड़ दें, चौथे में चुभो और फिर से पूरी गलती बुनने। स्टिक्स में जा रहा हूँ। हवाई लो खैर, मैंने हमेशा इन 4 पैकेट्स के साथ बीच में एक हवा मास रखी होती है। स्टेफनी गिगस के सबटाइटल। फिर मैंने यहाँ तीसरा भी खत्म किया है। मेरे पास अभी भी 2 हवा के बीज हैं, यही होना चाहिए। मैं उनमें से एक को छोड़ देता हूँ और आखिरी हवाई सिल्के में मैं एक टुकड़ा डालता हूँ। या एक बार खेला गया। मेरे पास यहाँ 4 वायुमंडल हैं, एक 4 एयर मैश चेन, और मैंने यहाँ एक एयर मैश छोड़ दिया और फिर हुक दी, तो मैंने यहाँ पे बराबरी की ऊंचाई। फिर मैं 3 हवा के तार लेता हूँ, 1, 2, 3, पूरी चीज को एक बार घुमाता हूँ, और अब मैं बस केंद्रीय हवा तार के चारों ओर यहाँ क्रोशेट कर रहा हूँ।
एक छड़ी अंदर जाती है, फिर दूसरी छड़ी, और स्वाभाविक रूप से तीसरी और चौथी छड़ी भी, लेकिन पहले स्वाभाविक रूप से वायुमंडल, और फिर मैं इस 4 पैकेट को पूरी तरह से तैयार करता हूँ। मैंने इस शॉल में 3 बार यही किया है, 1 2 3 इस पैकेट। और समुदाय का शीर्षक तो 3-4 पैकेट। सो मैं फिर से 12 एयर मैशेस पर पहुंचता हूँ, जिसे मैंने वास्तव में शुरुआत में लिया था। यहाँ मेरे पास अंत में हाँ मिल गई है। इसे अंत में पहली बार रंग बदला, ऊन ठीक से रंगा हुआ है, तो कोई गांठ या कुछ भी नहीं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगली बार तक अलविदा। माफ कीजिए, आगे वायलेट में जारी है। विश्वस्तः मैं हवा के सिलके को भी लेता हूँ और फिर मैं पंक्ति के अंत तक पहुँचता हूँ। हमारा डोटवाड़ी समुदाय के उपशीर्षक। और शुरुआत की हवा की चैन के चारों ओर मैं अब एक बार भेद देता हूँ और मैं वहाँ भी एक और क्रोशिया बनाती हूँ। तो मैंने शुरुआत में 3 हवा के मस्से लिए और फिर अंत में एक क्रोशिया, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई के लिए पुनः 3 हवा के चैन के साथ अगली पंक्ति के लिए एक बार घुमाएं और फिर से केंद्रीय हवा के चैन के चारों तरफ हुक, और अब मैं प्रत्येक पंक्ति को 3 हवा के चैन के साथ शुरू करता हूँ। फिर 4 पैकेट हुक, साथ ही वर्तमान रौंद के चारों ओर केंद्रीय वायु मशील, और मैं पूरी बात को एक अकेली छड़ी से समाप्त करता हूँ, जो पिछले पंक्ति की एयर चेन के चारों ओर होती है। तो यहाँ एक बार घुमाओ और मैं इस तीसरी पंक्ति के साथ भी समाप्त हो गया। मैं इसे अब थोड़ी और आगे हुक करूंगा और फिर आपको एक और अद्यतन दिखाऊंगा। हमारा डॉग समुदाय के उपशीर्षक। और यहाँ मैंने अब आपके लिए अद्यतन किया है। आप देखते हैं कि एकल पैकेट्स यहाँ हमेशा बहुत अच्छे से एक दूसरे में मिलते हैं। आपको बस एक बहुत ही समतल मिलता है, मामूली सुंदर पैटर्न। और इस समय मैं अभी भी यहाँ हूँ बैंगनी रंग के पास, उस पर भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, इसलिए रंग के खंड फिर इस छोटे शुरुआत से कहीं अधिक बड़े होंगे। यहाँ मिश्रित रंग के साथ वास्तव में मुझे विश्वास है कि इसे भी आसानी से काट सकते थे। शायद यह सिर्फ एक छोटा सा संक्रमण था संलग्नक से नोल फिर जो उत्पादित किया गया था, लेकिन मैंने अब ऐसा किया है और मैं अब जरूरी है थोड़ा और क्रोशिया, और हम फिर मुफ्त के अंत में मिलेंगे अगली बार तक अलविदा। तो दोस्तों, मैंने अब शॉल को वास्तव में एक ऊंचाई पर रख दिया है। या तो एक लंबाई के साथ 1.80 मीटर से अधिक का क्रोशिया किया गया है। आप यहाँ विभिन्न रंग खंड देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ एक बहुत ही है लंबे रंगीन खंड, फिर बैंगनी आई, और मैंने यहाँ एक और ग्रे खंड हुक किया जहाँ मैं अब आखिर कर रहा हूँ। मैं यहाँ वास्तव में एक अंतिम स्टिच बना रहा हूँ अगली बार तक, और फिर मैं वास्तव में शॉल को समाप्त करता हूँ। ये मुझे बस काफी लंबा लगता है। मेरे पास अभी एक रंगीन खंड और थोड़ी बहुत बैंगनी बची है। मैंने यहाँ वास्तव में अगली रंग बदलाव यहाँ पाया है, जहाँ ग्रे एक पूरी अधिक पंक्ति के लिए काफी नहीं होगा, लेकिन ये फिर भी एक अच्छी लंबाई है ताकि धागा स्वाभाविक रूप से एक बार सिल सके। इसलिए मैं यहाँ पहले से ही इसे छोटा कर देता हूँ। बाकी ऊन का उपयोग शायद एक बॉम्बल या कुछ इस तरह से किया जा सकता है, इसलिए मैं इसे जरूर एक बार बाईं ओर रखता हूँ। शायद मैं इसे तुरंत फिर से लपेटूं। फिर knot बाहर से अंदर तक थोड़ा बिखर गया है। हाँ, एक बार पहनो, एक बार कसो, जैसा कि मैंने कहा अंत में सिलाई की जाएगी। और मेरे पास यहाँ राज्य है जो स्वाभाविक रूप से भी, और एक बहुत सुंदर दुपट्टा, बहुत प्यारे रंग, और इस पूरी चीज को बस वास्तव में इस बड़े धमाके के साथ या कुछ ऐसे बदल दिया गया था। बहुत सारे बहुत सुंदर तालमेल के गए रंगों के साथ। मुझे बहुत पसंद आया। मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो ऊपर की ओर अंगूठा छोड़ दें, सदस्य तालीम, घंटी सक्रिय करना मत भूलना, और फिर हम मिलेंगे
हम मिलेंगे अगली बार, तब तक अलविदा।